राम राम सा हमारे सभी किसान भाइयों का एनआरडी के मौसम विभाग यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज में स्वागत है। मौसम की ताज़ा अपडेट में आज हम बात करेंगे आगामी 7 दिनों में नागौर ज़िले का मौसम कैसा रहेगा। नागौर ज़िले के सभी क्षेत्रों का विस्तार से जो मौसम अपडेट हैं आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटों के मौसम के बारे में। नागौर ज़िले में आज रात के मौसम के बारे में हम बात करें तो कुछ इलाकों में जो मौसम संबंधी बदलाव हैं वो देखे जा सकते हैं, जिसके मद्देनज़र कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो गरज चमक के साथ हो सकती हैं। शाम से ही कुछ भागों में जो बारिश है वो होने की संभावना है। विशेष करके राजस्थान के जो दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं इन क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर है वो कुछ इलाकों में चल रहा है। तो उम्मीद है कि नागौर ज़िले के भी कुछ भागों में मौसम है वो रात के समय या शाम से ही बदल सकता है, जिसके मद्देनज़र मेड़ता के जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर कुछ इलाकों में जो बारिश है वो शाम के समय होने की संभावना है। साथ में कुचेरा मुंडवा के भी कुछ इलाकों में जो बारिश है वो होने की संभावना है। और उम्मीद है कि आज शाम से जैसे जैसे समय गुजरेगा जो मकराना परबसर के आसपास के इलाके हैं यहाँ भी कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ जो बारिश है वो आगामी समय में होने की संभावना है। यानी आज रात के समय इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश का दौर भी देखा जा सकता है, जिससे उम्मीद है कि लोगों को गर्मी से जो राहत है वो मिलने की संभावना है। मकराना, बोरावड़, कालवा, मंदाना, हुड़िया, दाबड़िया, बेसरोली, कचीपरा, डेगाना के आसपास के जो इलाके हैं इन क्षेत्रों में आज दिन भर काफ़ी उमस भरा मौसम रहा, लेकिन उम्मीद है कि आज रात के समय कुछ इलाकों में बारिश होने से कल दिन के समय जो पूर्वाई हवा है वो काफ़ी उमस से राहत दे सकती है। यानी यदि आज रात के समय इन क्षेत्रों में जो बारिश होती है या आसपास के इलाकों में भी बारिश होती है तो कल जो पूर्वाई हवा है वो थोड़ी सी तेज़ रहने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र गर्मी से या उमस भरे मौसम से कुछ राहत मिलने की संभावना है। और उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में आज रात के समय कुछ इलाकों में तेज़ मेघ गर्जन के साथ जो बारिश हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा जो जाइल, डीडवाना, मौलासर, कुचामन के आसपास के इलाके हैं यहाँ भी उम्मीद है कि कुछ स्थानों पर मौसम बदलेगा और यहाँ भी बारिश की उम्मीद नज़र आ रही है। जैसा कि कुछ इलाकों में दिन के समय भी जो खंड बारिश हैं वो होने के समाचार हैं। नागौर शहर के आसपास के इलाकों में भी शाम व रात के समय जो बारिश है वो कुछ हिस्सों में होने की संभावना है। यदि मौसम में ज़्यादा बदलाव होता है तो कुछ एक भागों में लंबे दायरे की जो बारिश है वो भी देखी जा सकती हैं। आगामी दिनों की हम बात करें तो कल दिन के समय नागौर ज़िले के जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर जो पूर्वाई हवा है वो चलने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र उम्मीद है कि सुबह 9-10 बजे के आसपास से दोपहर तक कुछ हिस्सों में उमस से राहत मिलने की संभावना है। और लगातार हवाओं के साथ जो बादल हैं वो भी बनने की संभावना है। और जहाँ जहाँ बड़े बादल बनते हैं नागौर ज़िले में वहाँ मेघ गर्जन के साथ जो बारिश है वो शुरू हो सकती है। कल भी उम्मीद है कि दिन के समय जो बारिश है वो खंड रूप में होने की संभावना है, लेकिन फिर शाम व रात के समय कुछ इलाकों में जो अच्छी बारिश का दौर है वो देखने को मिल सकता है। हम आपको बता दें कि अभी 2 से 3 दिनों तक नागौर ज़िले के अधिकांश भागों में जो पूर्वाई हवा है उसका असर रहने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र कहीं कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का दौर देखा जा सकता है। तो कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर मौसम सामान्य या बादल बन सकते हैं, लेकिन 25 तारीख से फिर से जो हवाओं का रुख है वो पश्चिम से होने की संभावना है। तो उम्मीद है 25 से 26 तारीख को नागौर ज़िले के अधिकांश भागों में मौसम बारिश के अनुकूल रहने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र कुछ इलाकों में तेज़ बारिश होने की भी संभावना है। क्योंकि जब पश्चिमी हवाओं का या उत्तरी पश्चिमी हवाओं का असर रहता है तो उस समय जो बारिश है वो उत्तरी पूर्वी दिशा से आगे बढ़ती है और कई क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना बनती है। तो वैसा ही मौसम नागौर ज़िले के क्षेत्र में बनने की संभावना है। जो उत्तरी पूर्व दिशा है वहाँ से बादल बनते हुए आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कई क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश भी होने की संभावना है। इसके अलावा हम बात करें तो
28-29 तारीख को फिर से जो पश्चिमी हवाएं हैं वो तेज़ रह सकती है। नागौर जिले के अधिकांश भागों में लोगों को उमस भरे मौसम से राहत मिलने की संभावना, ये बड़ी अपडेट है क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार उमस से लोग परेशान हैं। तो बारिश होने के बाद फिर से जो पश्चिमी हवाएं हैं वो तेज़ रहेगी, यानी 28-29 तारीख को हवाओं के साथ जो बादल भी आएंगे, मौसम सुहाना बना रहेगा। कहीं हल्की बारिश या फुहारे गिरने जैसी गतिविधियां हैं वो नागौर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में होने की संभावना है। इसके अलावा 29, 30, 31 तारीख को भी नागौर जिले के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद लगातार बनी हुई है। 1 व 2 तारीख को भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, यानी पूर्णतः अभी नागौर जिले में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो रुकने वाली नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ स्थानों पर 1 या 2 दिन के अंतराल के बाद जो बारिश है वो हल्की या मध्यम या तेज मूसलाधार बारिश भी कुछ इलाकों में होने की संभावना है। मकराना, बोरावड़ के आसपास के जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, कालवा, मंदाना, हुड़िया, दाबड़िया, बेसरोली या मामडोली के जो आसपास के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में उम्मीद है कि 25-26 तारीख को भी अच्छी बारिश कुछ इलाकों में होने की संभावना है। और आगामी जो 2 से 3 दिन है जहां पर पूर्वाई का असर रहेगा, वहां भी खंड बारिश का दौर लगातार देखा जा सकता है, लेकिन शाम व रात के समय कुछ भागों में जो बारिश है उसमें बढ़ोतरी भी होने की संभावना है। जैसा आज भी रात के समय कुछ इलाकों में मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो मुंडवा, कुचेरा, नागौर शहर के आसपास के इलाके हैं, तरनाऊ, रोल, कसारी, खाटू, जायल के जो आसपास के गांव क्षेत्र हैं, लाडनू के क्षेत्र हैं, डीडवाना, मोलासर, चितावा, कोकनवाले के आसपास के इलाके, इन सभी क्षेत्रों में उम्मीद है कि आगामी 7 दिनों में 1 या 2 ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है। लंबे दायरे की जो बारिश है वो उम्मीद है कि आगामी दिनों में इन क्षेत्रों में होने की संभावना है। साथ में मेड़ता, रियाबड़ी, डेगाना के जो आसपास के इलाके हैं यहाँ भी उम्मीद करते हैं कि आगामी 7 दिनों में 1 या 2 तेज़ बारिश का दौर इन क्षेत्रों में होने की संभावना है। हमारे किसान भाइयों के सामने कई प्रकार की जो समस्याएं हैं फसलों को लेकर हैं, विशेष करके जो बाजरे की फसल हैं वो कुछ इलाकों में पीले पड़ने जैसी जो फसलें हैं वो ख़राब हो रही हैं। तो उन किसान भाइयों के लिए सलाह है कि जहाँ जहाँ फसल बाजरे की पीली पड़ रही हैं वहाँ पर आप यूरिया के साथ जो फोरेट है उसका आप प्रयोग करें, ताकि जो अंदर जो दीमक है या अन्य जो कीटाणु हैं वो मर जाए, ताकि आपकी जो फसल है वो अच्छी हो। साथ में ज़्यादा पीले होने की स्थिति में आप सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यूरिया का जो प्रयोग है आप बारिश को ध्यान में रखते हुए करिए, नहीं तो हो सकता है फिर से जो ऊपर वाली पत्तियाँ हैं वो ज़्यादा यूरिया के कारण या बारिश न होने से भी ख़राब हो सकती हैं। तो बारिश का मौसम देखकर आप है बाजरे के अंदर जो यूरिया है उसका आप प्रयोग करें, क्योंकि कई किसान भाइयों के लगातार कमेंट या मैसेज आ रहे हैं कि बाजरी हैं वो पीली पड़ रही हैं। तो ये समस्या कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश होने के कारण है। जहाँ पर भराव वाले क्षेत्र है वहाँ पर ऐसी समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन इस बार जहाँ पर गंवार की फसल पिछली बार बोई थी या जहाँ पर सर्दियों के अंदर जो कुएं या ट्यूबवेल का पानी जहाँ पर सिंचाई हुई थी वहाँ पर जो बाजरे की फसल है काफ़ी अच्छी है। और मूंग की फसल को हम बात करें तो मूंग की फसल भी कुछ क्षेत्रों में तो अच्छी है, लेकिन कई क्षेत्रों में तेज़ बारिश के कारण जो मिट्टी के अंदर दबने से जो फसलें हैं वो धीरे धीरे नष्ट भी हो रही हैं। तो उनके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं, गहराई आप निराई गुड़ाई करें और साथ में जो जाइम आती है उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा पौधा है वो वृद्धि करेगा। और फिर जैसे जैसे मौसम बनता जाएगा उमस का, फिर जो फसलों में है काफ़ी सुधार हो जाएगा, क्योंकि कई क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्याएं हैं किसानों के सामने नज़र आ रही है। तो हम समय समय पर और भी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस मौसम जानकारी में इतना ही।